Hello students, welcome back to our channel Judiciary by PW. This is me Arjita. Students 1950 से लेके आज तक हम एक चीज नोटिस करते आए हैं और वो ये है कि आर्टिकल नंबर 21 में सुप्रीम कोर्ट क्या करता रहता है, नए नए फंडामेंटल राइट्स को रिकॉग्नाइज करता रहता है। चाहे वो राइट टू ट्रैवल अब्रॉड हो, चाहे वो राइट टू प्रिवेसी हो, चाहे वो राइट टू चूज योर लाइफ पार्टनर हो, और ना जाने ऐसे कितने अनगिनत फंडामेंटल राइट्स को सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 में रिकॉग्नाइज किया है। और आज एक बार फिर ऐसा किया गया है, आर्टिकल नंबर 21 में एक नए फंडामेंटल राइट को सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया है। अब ये फंडामेंटल राइट क्या है, इसे क्यों और किस वजह से रिकॉग्नाइज किया गया है, ये आज के इस वीडियो में हम समझेंगे। तो पहले इस केस का थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपको समझा देती हूं। देखिए यहाँ पे क्या था कि एक बहुत ही दुखद घटना थी, एक बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग इंसिडेंट हुआ था। एक 5 साल का बच्चा एक दिन अपने पिता के साथ सड़क पे चलते हुए, वॉक करते हुए स्कूल जा रहा होता है। अब आप सब जानते हैं इंडिया में आज के समय पे सड़क पे चलने की हालत जो है वो क्या है कि फुटपाथ तो होते नहीं है, तो लोगों को मजबूरी में सड़कों पे चलना पड़ता है। तो ये बच्चा भी सड़क पे चलते हुए जा रहा था और इतने में पीछे से एक टैंकर आता है, बच्चे को मार के चला जाता है, जिसमें उस बच्चे की डेथ हो जाती है। अब बच्चे की डेथ का कॉम्पनसेशन यानी कि मुआवजा मांगने के लिए पहले जो बच्चे के पिता हैं वो एमएससीटी जाते हैं। एमएससीटी जो है वो यहाँ पे एमएससीटी में जाके वो कहते हैं कि मुझे 25 लाख का कॉम्पनसेशन यहाँ पे चाहिए, लेकिन एमएससीटी उन्हें लगभग सिर्फ 7-7.5 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन यहाँ पे अलाउ करता है। उसके बाद ये मैटर हाईकोर्ट जाता है। हाईकोर्ट कॉम्पनसेशन को और ज्यादा कम ही कर देता है, बढ़ाने की बजाय लगभग 4.5 लाख के करीब। और इस तरीके से ये मैटर आपका सुप्रीम कोर्ट में जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो यहाँ पे ये किया कि पिता को जो है थोड़ा प्रॉपर कॉम्पनसेशन यहाँ पे अवार्ड करवाया गया। पिता से ये कहा गया कि ठीक है, आपको 11,44,000 कुछ रुपए का हम कॉम्पनसेशन यहाँ पे देते हैं। लेकिन इस इंसिडेंट ने यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को मजबूर कर दिया एक बहुत बड़ा सवाल उठाने के लिए। सवाल ये था कि जो उस बच्चे के साथ हुआ वो कल को किसी के भी साथ हो सकता है। मतलब कुल मिला के जो हमें समझ में आ रहा है वो ये है कि सड़क पे चलने वाले लोग सेफ नहीं हैं, और अगर हम उनको सेफ्टी नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं, मतलब लोग अगर पेडेस्ट्रियन सड़कों पे सेफली नहीं चल पा रहे हैं, कोई भी कहीं से भी उनको आके मार के चला जा रहा है, उनकी डेथ कॉज कर दे रहा है, तो क्या ये फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं है? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ, ये बिल्कुल फंडामेंटल राइट का एक वायलेशन है। और इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि राइट टू वॉक, वॉक मतलब सड़कों पे चलना यहाँ पे, और खास करके सड़कों से मतलब क्या है, फुटपाथ के ऊपर चलना, ये एक व्यक्ति का फंडामेंटल राइट होता है अंडर पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इस फंडामेंटल राइट को सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया है आर्टिकल 19(1)(d) जो कि आपको फ्रीडम ऑफ मूवमेंट देता है, 19(1)(a) जो आपको बोलने एक्सप्रेस करने की आजादी देता है, 19(1)(b) जो आपको पीसफुली असेंबल होने की जो है लिबर्टी देता है, 19(1)(c) जो आपको एसोसिएशन बनाने का राइट देता है, और आर्टिकल नंबर 21 आपका। कोर्ट ने कहा क्योंकि देखिए इस देश में चलना जो है लोगों की एवरीडे लाइफ का पार्ट है, और अगर हम उसी में लोगों को सेफ्टी नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा हमारे देश के सिस्टम के ऊपर सवाल यहाँ पे खड़ा करता है। कोर्ट ने यहाँ पे कहा कि देखिए, राइट टू वॉक का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप एक जगह से दूसरी जगह चल के जा पा रहे हो। राइट टू वॉक का मतलब ये भी है कि अगर मैं सड़क पे चलना चाहती हूँ तो मुझे ना सिर्फ सड़क पे चलने की आजादी मिल रही है, बट सड़क पे चलने के लिए मुझे एक प्रॉपर जगह दी जा रही है। ऐसा तो देखिए, अगर मैं सड़क पे ही चलूंगी तो इस तरीके के एक्सीडेंट्स होते ही रहेंगे, बट अगर आपने सड़क को यहाँ पे प्रॉपर तरीके से डिमार्केट किया हुआ है, प्रॉपर आपने वहां पे फुटपाथ वगैरह बनाए हुए हैं, तो उन फुटपाथों पे चलना लोगों का यहाँ पे फंडामेंटल राइट है। क्योंकि अगर यहाँ पे रोड आपने बनाई है गाड़ियां चलाने के लिए, तो लोगों के चलने के लिए, पेडेस्ट्रियंस के लिए भी यहाँ पे क्या होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा फुटपाथ होना चाहिए। और ये राइट गाड़ी चलाने वाले लोगों से ऊपर है। तुम गाड़ी चलाने वाले लोगों के बारे में सोचते हो, उनके लिए तुम सड़कें बनाने के बारे में सोचते हो, लेकिन उनसे ऊपर आता है पेडेस्ट्रियंस का राइट कि उनके लिए भी प्रॉपर चलने के लिए यहाँ पे फुटपाथ बनाए जाने चाहिए। तो यहाँ पे कोर्ट ने कहा है कि देखिए कहीं ना कहीं इसका ब्लेम किस पे जाता है, हमारे देश की अर्बन प्लानिंग पे जाता है। हमने गाड़ियों के बारे में इतना सोचा, हमने जो गाड़ियां जिन सड़कों पे चलती हैं, हमने उसके बारे में इतना सोचा कि गाड़ियां कहाँ चलेंगी, बसें कहाँ चलेंगी, कार कहाँ चलेंगी, कि जो नॉर्मल चलने वाला आदमी होता है, जो पेडेस्ट्रियन होता है, उसको हमने पूरी तरीके से इग्नोर ही करके रख दिया। उनके लिए भी चलने की कोई जगह बनानी है, इस बारे में हम भूल ही गए, इस बारे पे हमने यहाँ पे फोकस ही नहीं किया। कोर्ट ने कहा सोसाइटी पूरी तरीके से जो है गाड़ियों के साथ यहाँ पे ऑब्सेस हो चुकी है।
हम सिर्फ गाड़ियों के बारे में, गाड़ियां कहाँ चलेंगी उसके बारे में सोचते रहते हैं, मतलब आदमी कहाँ चलेगा, वो वॉक कहाँ करेगा, इस इशू को हमने पूरी तरीके से इग्नोर करके यहाँ पे रख दिया है। और इनफैक्ट होता यह है, कोर्ट ने कहा कि अब क्योंकि आपने फुटपाथ नहीं बनाए हैं, तो जब फुटपाथ नहीं है तो आदमी सड़क पे चलने के लिए मजबूर होता है, और जब ये लोग सड़क पे चलते हैं तो गाड़ियां चलाने वाले जो लोग हैं वो इनसे इरिटेट होते हैं, इनको एक न्यूसेंस समझ के यहाँ पे चलते हैं, ठीक है। और इसलिए कई बार ये दिक्कतें आती हैं कि गाड़ियां जो हैं सड़क पे चलने वाले लोगों को कुचल के मार के जो है वो निकल जाती हैं। तो इसमें सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देखो, अगर राइट टू वॉक एक फंडामेंटल राइट है और अगर आप लोगों को चलने के लिए प्रॉपर सुविधा नहीं दे रहे हैं, तो मतलब इसमें सरकार की जवाबदेही बनती है, सीधे गवर्नमेंट को यहाँ पे अकाउंटेबल ठहराया जा सकता है, क्योंकि मैं एक सिटीजन हूं, मेरे पास अब एक राइट टू वॉक है सड़क पे चलने का, और अगर मेरा वो वॉक करने का राइट, फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, मतलब अब मैं सरकार से क्या कर सकती हूं, जवाब मांग सकती हूं, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स इन्फोर्सिएबल होते हैं। अगर आपका फंडामेंटल राइट आपसे छीना जा रहा है, आप उसको इन्फोर्स करवाने के लिए कोर्ट जा सकते हो। तो यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि जितनी भी आपकी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, म्युनिसिपैलिटीज, पंचायत डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है, इन सबकी यहाँ पे जिम्मेदारी है कि आप प्रॉपर फुटपाथ यहाँ पे बनाएं, प्रॉपर पेडेस्ट्रियंस के लिए चलने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं, उन फुटपाथ को मेंटेन करके रखें और उन फुटपाथ के ऊपर इंक्रोचमेंट ना हो। इंडिया में देखिए ये भी दिक्कत है, दिक्कत सिर्फ ये थोड़ी ना है कि फुटपाथ नहीं है, फुटपाथ होगा तो लोग उस पर भी गाड़ियां चलाने लगते हैं, उस पे भी लोग रेडियां, ठेले, दुकान वगैरह लगाने लगते हैं। तो यहाँ पे कोर्ट ने सीधे सीधे कह दिया है कि देखिए, अगर किसी भी नागरिक को लगता है कि वो चलना चाहता है, वो वॉक करना चाहता है और सरकार उसको चलने के लिए सड़क पे प्रॉपर जगह नहीं दे पा रही है, तो वो नागरिक यहाँ पे केस फाइल कर सकता है। अगर आपके राइट टू वॉक का वायलेशन होता है, आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है, आप फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन का केस फाइल कर सकते हो, आप लीगल रेमेडीज यूज कर सकते हो, आप सरकार से यहाँ पे मुआवजा मांग सकते हो। और ये सारी चीजें मोटर व्हीकल एक्सीडेंट्स एक्ट के अलग में होंगी। मतलब अगर मान लो कोई चलने वाला पर्सन है, सड़क पे वॉक कर रहा है, उसके साथ कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, तो वो एमएससीटी में तो केस फाइल कर ही सकता है, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे आप कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के वायलेशन का केस फाइल कर सकते हो, आप अलग से भी सरकार से मुआवजा मांग सकते हो। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देखिए, इंडिया में सबसे पहले तो इस चीज के ऊपर भी एक कानून बनना चाहिए, क्योंकि कानून बनेगा तो अपने आप सारी चीजें जो है वो प्रॉपर हो जाएंगी। तो यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि पेडेस्ट्रियन के राइट्स को रिकॉग्नाइज करते हुए, है ना, किन अथॉरिटीज की जिम्मेदारी है फुटपाथ बनाने की, कौन सी गवर्नमेंट बॉडीज इसमें इन्वॉल्व होंगी, अगर लोगों को फुटपाथ नहीं मिलता है चलने के लिए तो किस तरीके से उनको स्पीडी रेमेडीज यहाँ पे दी जाएंगी, इसके ऊपर हमें कानून भी बनाना चाहिए। इनफैक्ट हमें एक बॉडी भी बनानी चाहिए जो इन चीजों को देखे कि क्या देश में पेडेस्ट्रियंस के पास चलने के लिए प्रॉपर जगह है, क्या फुटपाथ को यहाँ पे प्रॉपर तरीके से मॉनिटर किया जा रहा है, क्या यहाँ पे पेडेस्ट्रियंस के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। तो कोर्ट ने कहा कि इसमें अगर जब हमने उसको एक फंडामेंटल राइट बना दिया है, तो अब वो फंडामेंटल राइट प्रॉपर तरीके से इन्फोर्स हो, उसके लिए हमें देश में कानून भी बनाना चाहिए, हमें रेगुलेटरी बॉडीज भी बनानी चाहिए। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो भी आपकी मिनिस्ट्रीज हैं जिनका काम होता है सड़क वगैरह मेंटेन करना, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, आपका रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज और इसके साथ साथ लॉ कमीशन, इन सारी मिनिस्ट्रीज को भी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अपना ये जजमेंट भिजवाया है कि इनको भिजवाओ और इनको कहो कि भाई इस पे प्रॉपर कानून बनाने के बारे में, एक बॉडी बनाने के बारे में यहाँ पे सोचा जाए। और ये केस यही खत्म नहीं किया जाएगा, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है। क्योंकि देखो होता क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया बना दो फुटपाथ, बना दो लोगों के लिए चलने की जगह। अब सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पे अमल किया गया नहीं किया गया, उस ऑर्डर को फॉलो किया गया नहीं किया गया, ये भी तो चेक करना जरूरी है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम इस मैटर को यहां खत्म नहीं करेंगे, यहां पे ये मैटर अभी चलता रहेगा, ताकि कोर्ट समय समय पे इस चीज को मॉनिटर कर सके कि जो ऑर्डर्स हमने पास किए हैं पेडेस्ट्रियंस के राइट्स को लेके, फुटपाथ को लेके, सरकार की जिम्मेदारी को लेके, उन चीजों पे कितना ज्यादा अमल किया गया है, कितना उनको यहाँ पे फॉलो किया गया है। एंड लेट मी टेल यू, ये पहली बार नहीं है इस तरीके का जजमेंट सुप्रीम कोर्ट दे रहा है। इससे पहले भी राजा सीकरन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने यही बात कही थी कि इंडिया में फुटपाथ होने चाहिए, फुटपाथ अनऑब्स्ट्रक्टेड होने चाहिए, मतलब लोगों के लिए चलने फिरने की प्रॉपर जगह होनी चाहिए, और फुटपाथ डिसेबल फ्रेंडली होने चाहिए ताकि व्हील चेयर वाला पर्सन भी उस पर चल सके। और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में एक और केस चल रहा है, उसमें भी पेडेस्ट्रियन सेफ्टी, गलत साइड पे ड्राइविंग करना, हेलमेट पहनना, है ना, गलत हॉर्न्स वगैरह और हूटर वगैरह लगा के चलना, ये केसेस ऑलरेडी आपके सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। सो दिस इज द थर्ड केस जो कि सेम इशू के ऊपर आ रहा है कि पेडेस्ट्रियंस और फुटपाथ जो हैं
पेडेस्ट्रियंस के लिए प्रॉपर चलने के लिए फुटपाथ यहाँ पे बनाए जाएं। तो ये एक नया फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 में मनियार, इलियास एंड अनदर के केस में सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया है कि राइट टू वॉक इज अ फंडामेंटल राइट। मतलब आपके पास फुटपाथ की सुविधा होना और उन फुटपाथ पे यहाँ पे बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन के चल पाना, ये आप सभी लोगों का फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल नंबर 21। तो आपका इस जजमेंट पे क्या सोचना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी स्टूडेंट्स, आप सबको मैं एक चीज बताना चाहती हूं कि अगर आप यहाँ पे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे कई सारे कोर्सेज, कई सारे बैचेस ऑफर करता है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे लिटिगेशन सीखना चाहते हैं वकालत करने के पर्पज से, तो हमारे लिटिगेशन ड्राफ्टिंग वाले जो कोर्सेज हैं वो आ चुके हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं जुडिशरी एग्जाम्स की, आईबीपीएस एसओ लॉ ऑफिसर की, उसके अलावा एपीओ एग्जाम्स हो गए, एआईबी 22 हो गया, या फिर आपके स्टेट स्पेसिफिक यहाँ पे एपीओ और जुडिशरी बैचेस हो गए। तो अगर आप इनमें से हमारे किसी भी बैच या कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। इवन पीडब्ल्यू की ऐप है, आप उस पर भी जा सकते हो। तो बैच के बारे में आपको डिटेल्स मिल जाएंगे, बैच कैसे ज्वाइन करना है वो भी आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, बाय बाय।